हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज है मेरे पास आपके लिए एक सवाल। और वो सवाल है कि क्या आपको यस बैंक अभी बाय करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं पिछले 1 से 2 साल में यस बैंक में बहुत ही अप्स एंड डाउन हमें देखने को मिले हैं। यस बैंक का जो शेयर है उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है। और अभी जो यस बैंक का शेयर प्राइस है वो 12 रुपये 40 पैसे के आसपास आ गया है। तो अभी इस वैल्यूएशन पे कुछ लोगों को ये सस्ता लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, हम ये जानते हैं अभी। देखिए दोस्तों, जो 1 डे में रिटर्न्स हैं वो 0.0% है, लेकिन जो 1 वीक के रिटर्न है वो -9.48% है। जो 1 मंथ के रिटर्न है वो -5.70% है। जो 1 ईयर के रिटर्न है उसमें स्टॉक 81% गिरा है। और अगर हम 5 सालों में देखें तो जो स्टॉक है इसने 91% जो है वेल्थ है इन्वेस्टर्स की वो एरोड करी है। तो ये जो एक स्टॉक है इसने अपना हाई 391 रुपीज़ का बनाया था 2018 में। और जो अभी इसका शेयर प्राइस है वो 12 रुपये चल रहा है। तो जो फॉल है वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, 5 सालों में 95% डाउन गया है। तो अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत चीप वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। तो आज हम यही बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या ये स्टॉक अभी ख़रीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हम यस बैंक की बात करें तो ये जो है एक प्राइवेट बैंक है, आप लोग सभी जानते हैं। एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसका मार्केट कैप 31,000 करोड़ है। यानी कि इतनी वेल्थ एरोड होने के बावजूद भी जो इसका मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ है। और अगर हम इसकी वॉलेटिलिटी को देखें तो जो वॉलेटिलिटी है वो 4.24% ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ये बात तो हो गई हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अब अगर हम देखें अब अगर हम देखें तो कुछ फंडामेंटल रीजंस के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो देखिए, पॉजिटिव पॉइंट ये रहा है कि जो एसबीआई है और जो अपने अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 15,000 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे जुलाई 2020 में। तो वो पैसा अभी यस बैंक को मिल चुका है। इसी वजह से जो यस बैंक है उसके पास ज़्यादा कैपिटल है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो फंडामेंटल्स है उसमें की पॉइंट्स में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी गिनाऊंगा और नेगेटिव पॉइंट्स भी गिनाऊंगा। अभी जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि जो एसबीआई का जो इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़ का, उससे यस बैंक को अपने बिजनेस में चलने में काफ़ी मदद मिल रही है। और एक और पॉजिटिव इसके लिए अभी ये रहा है कि जो नया सीईओ है जिनका नाम है प्रशांत कुमार, ये इससे पहले जो एसबीआई बैंक है उसके सीएफओ रह चुके हैं, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रह चुके हैं ये। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें एक्सपीरियंस्ड बंदा इस बैंक को अब लीड करेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है इस बैंक के लिए। अगर हम बात करें कॉरपोरेट डिपॉजिट्स की तो अभी अभी ये 11% बढ़े हैं पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग। पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो। और जो इसका नेट प्रॉफिट है वो भी 194 या 149 करोड़ के आसपास रहा है। तो जो प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जो कॉर्पोरेट के डिपॉजिट्स हैं वो भी बैंक में बढ़ रहे हैं। और जो लिक्विडिटी है बैंक की वो भी इम्प्रूव हुई है जब से ये कैपिटल रेज यस बैंक ने किया है। अब अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है वो 26% से डाइल्यूट हो गई है। यानी कि अगर कल के दिन जो पिछला कल था उसमें अगर मान लीजिए 100 शेयर्स हैं अपने टोटल यस बैंक के, तो अब जो 26% जो शेयर होल्डिंग इन लोगों ने एसबीआई वालों ने ख़रीद ली है तो उससे अब 126 शेयर होल्डर हो गए हैं। तो यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो जो अब अर्निंग्स ये जो यस बैंक है वो कमाएगा, तो वो जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स में बढ़ जाएंगी। यानी कि शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं तो जो ओनर्स की अर्निंग है वो कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की, जो रिटेल कस्टमर हैं उनसे डिपॉजिट लेना इस बैंक के लिए अब बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। क्योंकि पिछले 1-2 सालों में आप देख चुके हैं आरबीआई ने इस बैंक को बैन कर दिया था किसी भी प्रकार का लोन देने से। और लोग अपना पैसा भी नहीं निकाल पा रहे थे इस बैंक से एक लिमिट के बाद। यानी कि 10,000 से ज़्यादा रुपए एक दिन में निकाल नहीं पा रहे थे यस बैंक में पिछले, अगर हम 4 से 5 महीने पहले की बात करें तो जो कंडीशन थी पहले वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से जो इमेज है यस बैंक की वो ख़राब हो चुकी है। तो
इमेज ख़राब होने की वजह से अब जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको अक्वायर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है यस बैंक के लिए, क्योंकि रिटेल कस्टमर अब अपने बैंक अकाउंट खोलने से डरेंगे यस बैंक में। और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे अभी दिख रहा है इस बैंक में, वो है एनपीएस का, यानी कि जो लोन डिफ़ॉल्ट्स हैं वो 4.76% हैं अभी इस बैंक में, पर जो जीएनपीए है यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो 17% के आसपास है, यानी कि जो लोन डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं उसका जो परसेंटेज है वो 17.30% है। तो अगर मान लीजिए अगर बैंक ने 100 रुपये का लोन ओवरऑल दिया है अलग अलग पार्टीज़ को, तो उसमें से अगर 18 रुपये का जो लोन है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यानी कि लोग पैसा नहीं दे पाएंगे, तो उससे जो है बैंक की कैपिटल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, इन्हें प्रोविजंस बहुत बनाने पड़ेंगे और ये लोग जो हैं ज़्यादा लेंड नहीं कर पाएंगे पैसे और लॉस तो इन्हें होगा ही। तो एनपीए एक बहुत बड़ा कंसर्न है इस बैंक के लिए। अगर जो कॉरपोरेट डिफ़ॉल्ट्स इसमें ज़्यादा होते हैं तो हम इसके शेयर प्राइस को और नीचे आता हुआ देख सकते हैं। अगर हम कॉरपोरेट लोन की बात करें यस बैंक में, तो 56% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को इन्होंने दिया है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें इसने 56% का लोन दिया है अपने टोटल पोर्टफोलियो में से। ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स डिफ़ॉल्ट करती हैं तो जो कोई भी बैंक है उसके पोर्टफोलियो को बहुत बुरा असर पड़ता है, उनके जो एसेट क्वालिटी है वो बिगड़ जाती है, तो इस वजह से अर्निंग्स पे भी फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ एक नेगेटिव है। इन्हें रिटेल कस्टमर्स को एक्वायर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारी चीज़ें देने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी बुक को बढ़ाना चाहिए और जो डाइवर्सिफाई जो एक पोर्टफोलियो है वो बनाना चाहिए। अभी जो इसका एक और नेगेटिव पॉइंट आ रहा है यस बैंक का, वो है वीक इंटरनल कैपिटल जनरेशन। देखिए इस चीज़ को हम समझते हैं, जो यस बैंक है उसकी जो कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि जो लोन्स इन्होंने प्रोवाइड किए थे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो पैसों की कमी इनके पास आ गई। और साथ ही में जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जो इनके कॉरपोरेट कस्टमर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा पैसा जो यस बैंक में एज अ डिपॉजिट रखा था वो भी कस्टमर्स ने वापस निकाल लिया जब यस बैंक ने बताया कि इनकी एनपीए की सिचुएशन बहुत बेकार है। तो देखिए कैपिटल इनके पास दोनों तरफ से कम हो गई थी। एसबीआई ने अभी 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद भी जो बिज़नेस को चलाने के तरीके हैं, जो एफिशिएंसी से बिज़नेस चलना चाहिए वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसे लोगों को लेंड करने के लिए होंगे नहीं। इसी वजह से जो इंटरनल कैपिटल है यानी कि जो प्रॉफिट है वो ये कंपनी बना नहीं पाएगी। चलिए ये बात तो हो गई फंडामेंटल की। अब अगर हम टेक्निकल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने यस बैंक का चार्ट लगा के रखा है। अगर हम अभी देखें यस बैंक का करंट प्राइस तो 12.40 रुपीज़ अभी है, तो यहाँ पे 12 रुपये के आसपास अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक है ये नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा है। यहाँ पे 8वां महीना जो है, यहाँ पे इसने हाई बनाया था 16 रुपये का, फिर ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जो एक चैनल बनाते हुए नीचे गिर रहा है। अगर हम कैंडल स्टिक व्यू में देखें तो भी जो हमें दिख रहा है कि जो स्टॉक है वो लगातार गिरता ही जा रहा है, 50 डेज़ के मूविंग एवरेज से भी नीचे है। तो टेक्निकली तो जो है स्टॉक बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है मेरे को। तो अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो हमें ये स्टॉक बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली जो है ये स्टॉक बहुत वीक है। लेकिन अगर हम फंडामेंटली बात करें तो फंडामेंटली भी यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, बैंक की लोन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। यहाँ पे एक ही पॉजिटिव चीज़ है जो कि एसबीआई का इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़ का, एसबीआई और दूसरे इंस्टीट्यूशंस का जो इन्वेस्टमेंट है 15,000 करोड़ का, जिसमें से एसबीआई ने 10,000 करोड़ रुपए इस बैंक को दिए हैं। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, लेकिन अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपको मैं बोलना चाहूँगा कि आप बाय ना करें। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है आपका तो बिल्कुल भी बाय ना करें, लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भी आपको इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स जो हैं वो एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो बैंक है अभी अभी रिकवरी फेज़ में आया है। इस क्वार्टर में इसने 147 करोड़ रुपीज़ का भी प्रॉफिट कमाया। तो जो स्टॉक है, जो शेयर है वो रिकवरी कर रहा है धीरे धीरे, जो कंपनी है वो धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, पर हमें इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होने वाली है अभी इस बैंक में अगले कुछ सालों में। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो 10 से 15% है पर एनम,
तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये जो स्टॉक है 12 रुपये से सीधा 24 रुपये हो जाएगा, तो आपके लिए ये स्टॉक नहीं है, आप इसमें पैसा फिर लूज़ कर सकते हैं उस केस में। तो ये थी आज की छोटी सी एनालिसिस यस बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।